Hello guys, so welcome back to my channel once again. Okay, so today I'm here to tell you a story of a very wealthy man. The last time I was just browsing through the Google, then I came across a story that really touched my heart, and I hope जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस स्टोरी ने मेरे मन को छुआ, शायद वो स्टोरी आपका मन को भी बहुत बहुत ज़्यादा छुए. So what happens is एक बहुत ही धनी व्यक्ति था और उस एक बहुत ही धनी इंसान था, ठीक है. और वो इंसान उस आर्टिस्ट को थोड़ा सा अपने कमाई में से थोड़ा देने को रेडी था, जो शांति को अपने चित्र से जो शांति को अपने चित्र में चित्रित कर सके, ठीक है, अपने शांति को अपने चित्र में दिखा सके. तो तभी क्या हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे जगहों से, ठीक है, तो क्या करने लगे, बहुत सारे आर्टिस्ट अपने पेंटिंग्स को लेकर आने लगे. उनको लगा था कि शांति की पेंटिंग है, ओके, आई कैन मेक इट लाइक दिस, ऐसे ही हम बना देंगे, ठीक है. क्योंकि जब भी हम शांति बोलते हैं तो कैसे क्रिस्टल क्लियर लेक, जहाँ नीला आसमान हो, ठीक है, जहाँ पे आसमान में सूरज नाच रहा हो, है ना, चिड़िया उड़ रहा हो, एकदम अच्छी वाली सराउंडिंग्स हम इमेजिन करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पीस, राइट. सो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ भी यही हुआ. तो उन्होंने बहुत सारे चित्र लाए, पर कोई भी चित्र को उस धनी इंसान ने चूज नहीं किया. अंडरस्टैंड. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, वन डे ही वाज जस्ट स्ट्रोलिंग. वो ऐसे ही रास्ते में चल रहे थे, तो पेमेंट में चल रहे थे, तभी उनके आंख दो चित्र पे पड़े. तो वो दो चित्र जो था, एक चित्र में क्या था, एकदम ही क्रिस्टल क्लियर लेक, ठीक है, झील, जहाँ पे पानी में भी कोई थोड़ा भी हलचल नहीं था, और पानी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि एक कांच हो, ठीक है. तो और उसमें नीला आसमान था, वहाँ पे एक सफ़ेद बादल आसमान में मंडरा रहे थे, ठीक है, और सूरज आसमान में नाच रहे थे. तो इस तरह के पेंटिंग देख के किसी भी इंसान को शांति महसूस हो सकता है, यस और नो, क्योंकि पेंटिंग ही खुद शांति को दिखा रहा होता है, इस तरह का पेंटिंग. और उसी के सामने एक पेंटिंग था, जो पेंटिंग बहुत ठीक अपोजिट था उस पीस वाले पेंटिंग की, जहाँ पे वहाँ पे भी झील था, पर उस झील एक तूफान में बदला हुआ था, ठीक है. काले बादल जो है वो आसमान पे मंडरा रहे थे, एक भी चिड़िया आसमान में नहीं थे, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग दिखाई दे रहे थे उस पेंटिंग में. तो उसके बाद क्या हुआ, इस दो चित्र ने उस इंसान, उस धनी व्यक्ति का माइंड को बहुत ही ज्यादा छू लिया. सो आफ्टर दैट सो मेनी पीपल बहुत ही एंटिसिपेशन के साथ वेट कर रहा था कि ये धनी व्यक्ति जो है वो कौन सी पेंटिंग को सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो कौन सी पेंटिंग को सिलेक्ट करने. और 100% में से 90% लोगों को लगा था कि वो उस पेंटिंग को चूज करेंगे जिस पेंटिंग में नीला आसमान है, आसमान में सूरज चमक रहा है, इस पेंटिंग को चूज करेंगे, ये सोचा हुआ था. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उस इंसान ने पहले को नहीं बल्कि दूसरे पेंटिंग को चूज किया, जिस पेंटिंग में झील में तूफान, झील के पानी में तूफान आ गया था, काले बादल मंडरा रहे थे. तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये पेंटिंग जो दूसरे वाले पेंटिंग था, इस पेंटिंग ने शांति को कैसे चित्रित किया था. इस पेंटिंग में तो शांति है ही नहीं, क्योंकि जब भी तूफान आए, जब भी काले बादल हो, तो एकदम दिल को ही एकदम खराब कर देते हैं कि नहीं. जब भी आसमान में सूरज हो तो हम भी खुश हो जाते हैं, पर जब भी बारिश हो रहा हो, जब भी काले बादल हो, जब तूफान चल रहा हो, तो खुश किसको लगता है, किसी को भी नहीं. पर भी इस आदमी ने दूसरे पेंटिंग को चूज किया. तो तभी बहुत सारे इंसान थे, ठीक है, बहुत सारे रिपोर्टर्स भी होंगे वहाँ पे, बहुत सारे जर्नलिस्ट होंगे, जिसने इस आदमी को पूछा, सर जी आपने ये दूसरा वाला पेंटिंग क्यों चूज किए, जबकि आप चूज तो पहले वाले पेंटिंग को करना था आपको, क्योंकि पहले वाले पेंटिंग में एकदम पीस को एकदम अच्छी तरह से दिखा दिया था. तो तभी इस धनी व्यक्ति ने कहा, मेरे दोस्तों
आपने बस तूफान को देखा, आपने बस काले बादल को देखा, पर अगर आप पेंटिंग में अच्छे से देखो तो वहाँ पहाड़ों में एक थोड़ा सा क्रीविस है। क्रीविस मतलब उस पहाड़ में थोड़ा सा एक क्या बोले हम, हिंदी में तो हमें वर्ड नहीं आते, वहाँ पे थोड़ा क्रीविस था। आप हो सकता है आप डिक्शनरी में भी देख सकते हो, ठीक है। एक क्रीविस था और उस क्रीविस में एक वाटरफॉल की तरह एक छोटा सा पानी वहाँ से गिर रहा था, ठीक है। और उसी के बगल में एक घोंसला था, एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था और उस घोंसले में नीले अंडे थे और नीले अंडे के ऊपर पे एक माँ बैठी हुई थी, ठीक है। तो उस आदमी ने बोला ये दूसरे वाले पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग असल में शांति को दर्शाता है, शांति को चित्रित करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे लाइफ में भी अगर हम ही उस इंसान के जगह में रख ले, तो अगर हम भी एक कहीं जाए, ठीक है, जहाँ पे जंगल हो, हरी भरी पेड़ हो, सूरज एकदम चमक रहा हो, तो ऐसे हमें भी शांति महसूस होती है कि नहीं। जब भी हम ट्रेकिंग जाए या हाइकिंग जाए, कैंपिंग जाए, एक सुंदर मैजेस्टिक माउंटेन को देखें तो हमें शांति महसूस होती है। पर हमें डर भी ये होता है कि अगर तूफान आ जाए तो क्या होगा, है ना। अगर बहुत जोर की बारिश हो जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं, रियल में भी, ओके। पर रियल शांति हमें मिलती कहाँ है, वो पहले वाले पेंटिंग में दिखाया नहीं था। और ये जो सेकंड पेंटिंग था, ये सेकंड पेंटिंग था, उस इंसान ने कहा ये जो सेकंड पेंटिंग था, वो सेकंड पेंटिंग ने शांति को दिखाया हुआ था। क्योंकि हमारे जिंदगी में जब बहुत ज़्यादा तूफान होते हैं तभी हम शांति पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु जो है हमारे लाइफ में वो कोई भी तूफान आने नहीं देंगे। तो जब भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो और हम ये सोचते हैं कि गॉड इज़ देयर वॉचिंग ओवर इट, ही विल नॉट लेट अस फॉल, ही विल नॉट लेट अस फेल, जब हमारे मन में ये चीज़ हो तो हमें तब शांति मिलती है कि नहीं। तो पीस मतलब ये नहीं कि हरियाली, सूरज, दिस इज नॉट पीस। पीस इज व्हेन यू नो दैट यू हैव lots and lots of problems, okay, but also you know that God will save you. That is तब जो हमें शांति मिलती है, that is the real peace. So I just wanted to let you know from this story that there are lots of stories from the Bible which talk about peace. Clear? So what we need to do is we need to have trust in God always, always and always. So that is when we find the real